स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के विषय योग एवं ध्यान में आज हम अष्टांग योग को समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी योगस चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग के जरिए योग को हमारी जीवन शैली से जोड़ने का प्रयास किया है। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में व्यवस्थित ढंग से, सिस्टेमेटिक ढंग से लिखा। महर्षि पतंजलि ने योग को मन की चंचलता को स्थिर करने की प्राचीनतम तकनीक कहा है। योग सूत्र में उन्होंने पूर्ण कल्याण के अलावा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों के अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, उन्हें ही हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला अंग, पहला भाग, पहला चरण यम है। यम, इस पहले अंग के अंतर्गत 5 सामाजिक या नैतिक बिंदु समाहित है, जिसमें मुख्य रूप से अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी या कपट से बचना, ब्रह्मचर्य, सभी इंद्रिय सुखों में संयम बरतना और अपरिग्रह यानी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह वस्तुओं का नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा संग्रह न करना, ये शामिल है। इस प्रकार अष्टांग योग का पहला जो अंग है वो यम है और जिसके अंतर्गत ये 5 भाग शामिल है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। इस दूसरे चरण का संबंध व्यक्तिगत रूप से शरीर, इंद्रियों की शुद्धि तथा हमारे अंतःकरण से है। इसमें जो प्रमुख बिंदु शामिल है, शौच यानी शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालना, यह इसका पहला बिंदु है नियम के अंतर्गत। नियम में दूसरा बिंदु है संतोष। इससे मनुष्य को सुख और शांति का आभास होता है। तीसरा तप, इसमें व्रत और उपवास आदि शामिल है। चौथा बिंदु स्वाध्याय, सुसाहित्य एवं आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन तथा सत्संग एवं सुविचारों का आदान प्रदान करना, यह स्वाध्याय है और नियमों के अंतर्गत चौथे बिंदु के रूप में समाहित है। इसके अलावा नियम में 5वें बिंदु के रूप में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण अर्थात ईश्वर प्राणिधान को स्थान दिया गया है। इस प्रकार पहला अंग यम, दूसरा अंग नियम और तीसरा जो अंग है उसे आसन कहा गया है। आसन तीसरे स्थान पर आते हैं, जिसमें योग के लिए अलग अलग आसन किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले यम और नियम का पालन जरूरी बताया गया है। स्थिर सुखम आसनम अर्थात योग सूत्र के अनुसार साधक जिस विधि से स्थिर भाव से सुख पूर्वक बहुत समय तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। चौथा अंग है प्राणायाम। चौथा चरण इस अष्टांग योग का प्राणायाम है, जो आसन की सिद्धि के बाद, आसन की अवस्था के बाद में आता है। इसमें एक योगी खास तकनीकों से श्वास और प्राण पर नियंत्रण करना सीखता है। इसे श्वासों का व्यायाम भी कहा जाता है। बाहरी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्रत्याहार, योग का 5वां चरण प्रत्याहार है, जिसमें महर्षि पतंजलि इंद्रियों को अंतर्मुखी और नियंत्रित करने की बात करते हैं, अर्थात इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को सब ओर से समेटकर, इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को सब प्रकार से, सभी दिशाओं से समेटकर मन में विलीन करने का अभ्यास करना ही प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार 5वें चरण के बाद छठी प्रक्रिया के रूप में धारणा को स्थान दिया गया है। धारणा यानी एकाग्रचित होना ही धारणा का आधार है। विचार शक्ति को अंतःकरण की ओर एकाग्र करने की क्रिया ही धारणा है। इसमें मन को किसी वस्तु या विचार में स्थिर किया जाता है
यह अष्टांग योग का छठा चरण है। धारणा। ध्यान। यह सातवां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान के द्वारा जहां चित्त को केंद्रित किया जाए, चित्त उसी में एकाग्र हो जाए, तब हम कहते हैं कि वह ध्यान हुआ। चित्त का उसी एक में एकाग्र हो जाना ही ध्यान है। और आठवां चरण समाधि। अष्टांग योग की आखिरी 8वीं मंजिल है समाधि, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। यह 8वीं मंजिल या अंतिम ध्येय है। ध्यान में जब ध्येय की प्रतीति हो एवं चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, वही अवस्था समाधि है। महर्षि ने इसे शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था कहा है। इस प्रकार इस अष्टांग योग में इन सभी 8 अवस्थाओं का अभ्यास एक के बाद एक क्रमशः किया जाना अनिवार्य है। इसमें किसी एक अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था पर जाने से उपयुक्त फल नहीं होता और अष्टांग योग की साधना नहीं हो सकती। इसलिए एक के बाद एक क्रमशः इन 8 चरणों से योग के अभ्यासार्थी को गुजरना होता है। यम और नियम नैतिक सामाजिक मूल्य है। आसन और प्राणायाम शारीरिक स्तर से संबंधित है। प्रत्याहार का संबंध इंद्रिय नियंत्रण से है तथा धारणा, ध्यान और समाधि आध्यात्मिक मूल्य पर आधारित चरण है। हम एक बार पुनः अष्टांग योग में शामिल 8 अंगों का पुनरावलोकन करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला यम, दूसरा नियम, इसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 7वें नंबर पर ध्यान और 8वें नंबर पर समाधि। इस प्रकार महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग की स्थापना कर योग के अभ्यास करने वालों के लिए एक सरल पथ बताया गया है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।